तो ये अगला न्यूज़ है महापरिनिर्वाण दिवस 2022, 7 फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन द 66th डेथ एनिवर्सरी। तो बाबा साहब का जो है वो 66 डेथ एनिवर्सरी था, लेकिन हम लोग ये जो टॉपिक है, क्योंकि एनिवर्सरी तो जो है वो आपका हो चुका है, लेकिन हम इस टॉपिक को जो है वो क्यों लेकर आ रहे हैं, महापरिनिर्वाण पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी के टॉपिक में, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो आते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि बाबा साहब का जो है वो महापरिनिर्वाण दिवस था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो डॉक्टर साहब को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको याद करते हुए कहा कि उनके द्वारा देश के विकास में जो योगदान किया गया वो योगदान जो है वो क्या है, अनुकरणीय है और उसको हमेशा जो है वो याद किया जाना चाहिए। तो इसी पर हमारे स्क्रीन पर ये टॉपिक है जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और इसको अध्ययन करेंगे। बाबा साहब का जो है जन्म आप जान रहे हैं 14 अप्रैल 1891 को जो है वो हुआ था मध्य प्रदेश के महू में, और मध्य प्रदेश उस समय मध्य प्रांत था, ठीक है ना। और 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण जो शब्द है आप जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित ये शब्द है। तो परिनिर्वाण, मैंने कहा कि शब्द जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है, जो कि लक्ष्यों के साथ साथ एक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में माना जाता है। और बौद्ध धर्म से शब्द तो है, लेकिन शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है। महापरिनिर्वाण संस्कृत में जो शब्द है जिसका अर्थ होता है कि मृत्यु के बाद आप इस लोक से आपको मुक्ति मिल गई है, यानी कि मृत्यु के बाद मिलने वाला जो मोक्ष है ना, उसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है ना, मृत्यु के बाद मिलने वाला मोक्ष। अब बौद्ध ग्रंथ को अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो बौद्ध ग्रंथ में आप देखो, ये आपके स्क्रीन पर जो है ये 1956 6 दिसंबर की वो तस्वीर है जहां बाबा साहब जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और बाबा साहब के अलावा अगर हम बात करें तो बाबा साहब के अलावा आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ लोग जो हैं वो बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये उस समय की तस्वीर है, गूगल के माध्यम से ये तस्वीर मैंने ली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आप देखिए, ये बौद्ध धर्म में आपको गौतम बुद्ध का भी वो तस्वीर आपको नज़र आ रहा है, जब महात्मा बुद्ध को जब उनको महापरिनिर्वाण हुआ था, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ महात्मा बुद्ध जी को जो है वो लिटाया गया है और इधर बौद्ध भिक्षु आपको नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ वही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हम जो बात कर रहे थे, हमने कहा कि देखिए एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है ना। आप ये बाबा साहब के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ है, एक सेकेंड, वो मैंने बौद्ध ग्रंथ का रखा था, दिख नहीं रह गया, ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसी पर, ठीक है। तो मैंने कहा कि बौद्ध ग्रंथ में के अनुसार अगर हम बात करें तो महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की जो है वो मृत्यु हुई थी। और भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु को जो है वो जिस शब्द दिया गया वो शब्द था महापरिनिर्वाण। वैसे ही 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उनका जो सामाजिक योगदान था, उनकी जो उपलब्धियां थी, उनको याद करते हुए हर साल 6 दिसंबर को जो है वो महापरिनिर्वाण दिवस जो है मनाया जाता है। एक बौद्ध नेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपनी सामाजिक पहचान बनाई थी, जो समाज के लिए उन्होंने किया था, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषकों के लिए, शोषितों के लिए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उनको इसके लिए याद किया जाता है। अब बाबा साहब के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो बाबा साहब आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और बाबा साहब का जो जन्म है वो 1891 में महू, जो कि वर्तमान आपको मध्य प्रदेश और उस समय ये मध्य प्रांत था, यहाँ इनका जन्म हुआ था। और संविधान के जनक के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो संविधान है, इस भारत के संविधान का जनक इन्हें माना जाता है। और भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में जो है इन्होंने अपनी भूमिका जो है वो दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये आपको स्क्रीन पर जो है ये बाबा साहब नज़र आ रहे हैं और बाबा साहब के साथ वो पूरी टीम नज़र आ रही है जिसको संविधान निर्माण के मसौदा समिति के रूप में जाना जाता है और भारतीय संविधान के, है ना। तो अगर हम बात करें तो आप संविधान निर्माण के मसौदा समिति का ये पूरा दिख रहा है और इसमें अध्यक्ष के रूप में जो हैं वो बाबा साहब जो थे। अब बाबा साहब के बारे में ये कहा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं एक समाज सुधारक थे, एक विधिवेता थे
अर्थशास्त्री थे, लेखक थे और बहुत सारी भाषाओं का उनके पास जो है वो विशेषज्ञता था। इसके अलावा जो है वो किसी भी बातों पर अपनी किसी भी मुद्दों पर अपनी बातों को रख लेते थे, तो इसलिए उनको एक मुखर वक्ता के रूप में भी जाना जाता था। काफ़ी विद्वान थे और काफ़ी सारे धर्मों में उनको जानकारी थी, तो उनको धर्म विचारक के रूप में भी जाना जाता था। आपको याद होगा दोस्तों कि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में आज़ादी के पहले जो है वो कई सारे मुद्दों को लेकर जो है वो मीटिंग हो रही थी, जिसमें से एक मीटिंग जिसको कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, गोल मेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और बाबा साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि इन गोल मेज सम्मेलन में, आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर इस एक गोल मेज सम्मेलन की चित्र है जिसमें आपको ये महात्मा गांधी जी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और अगर बहुत ध्यान से अगर आप कोई देखेंगे तो यहाँ आपको जो है वो बाबा साहब जो है वो नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आपको यहाँ गांधी जी नज़र आ रहे हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, और यहाँ आपको बाबा साहब नज़र आ रहे हैं। और ये बाबा साहब ही एकमात्र व्यक्ति भारत के तरफ से थे जिन्होंने जो है वो तीनों का तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है इसमें भाग लिया। गांधी जी और बाबा साहब के बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर आपको विभेद देखने मतलब एक दूसरे के जो है वो देखिए सम्मान एक दूसरे को दोनों लोग करते थे। बाबा साहब भी गांधी जी का सम्मान करते थे और गांधी जी भी बाबा साहब को सम्मान करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके विचार जो हैं वो मिलते नहीं थे। गांधी जी हरिजनों के उत्थान के लिए हमेशा बात करते थे, बाबा साहब भी इन्हीं के बारे में बात करते थे, लेकिन दोनों के रास्ते जो हैं, देखिए दोनों का लक्ष्य एक ही था। दोनों यही चाहते थे कि जो गरीब हों, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो महिलाएं हैं, वह आगे बढ़ें, लेकिन तरीके अलग अलग थे। 1932 एक वो समय था दोस्तों जिसमें गांधी और अंबेडकर के बीच में जो है वो पूना पैक्ट हुआ, और अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को 2 वोट का जो है वो अधिकार दिया था। अंग्रेजों के इस फैसले के खिलाफ गांधी जी जो है वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे, और 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरदा जेल में गांधी अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसको कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये पूना पैक्ट जो था, जो कि 1932 में जो हुआ था, अब इस पूना पैक्ट में दलित वर्गों को के एक पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग कर रहे थे, जिसको कि सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं, इस विचार को जो है बाबा साहब ने जब पूना पैक्ट हुआ तो इस विचार को यहीं छोड़ दिया। प्रांतीय विधानमंडलों में बात ये कही कि जो दलित वर्ग के लिए जो है वो सुरक्षित जो सीटों की संख्या है वो 71 से बढ़ाकर जो है वो 147 कर दी गई थी, और केंद्रीय विधानमंडल जिसको कि सेंट्रल लेजिस्लेचर कहा जाता है, इसमें दलित वर्गों की जो सीटों की जो संख्या थी, ठीक है ना, सुरक्षित सीटों की, उसको 18% जो है वो बढ़ा दिया गया। बाबा साहब के हाथ में एक और योगदान है दोस्तों, जिसको कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप जो देख रहे हो, क्या आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक कमीशन था जिसको कि हम हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं। तो हिल्टन यंग कमीशन के बारे में अगर हम बात करें तो कहा यह जाता है कि बाबा साहब ने जो है वो हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष जो है अपने विचारों को प्रस्तुत किया, और वही विचार जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखने में काम किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको हिंदू कोड बिल ये पता होगा, और 1951 में हिंदू कोड बिल को लेकर बाबा साहब जो हैं इनका मतभेद था, और इसके चलते क्योंकि कानून मंत्री थे और जब इनका मतभेद था तो 1951 में बाबा साहब ने जो है वो क्या कर दिया था, जो कैबिनेट था उस कैबिनेट से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और 1951 से पहले हिंदू धर्म से थे, लेकिन 1951 के बाद जब इनको लगा कि हिंदू जो आपका कोड बिल है उस कोड बिल से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को महसूस कर रहे थे कि मतलब सहमत नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दिया, और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया, और इनका जो चैत्य भूमि है वो मुंबई के पास एक स्थान है दोस्तों, ठीक है ना, उस स्थान पर जो है इनका चैत्य भूमि है, मैं एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है ना, ये चैत्य भूमि मुंबई के पास है, जहाँ की इनका जो है वो अंतिम संस्कार किया गया, और इस स्थान को जो है वो भीमराव अंबेडकर स्मारक के रूप में जाना जाता है। अब थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में जो इनकी राजनीतिक यात्रा है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो 1936 में बाबा साहब जो हैं वो विधायक चुने गए बॉम्बे विधानसभा से। 1936 के 6 साल बाद यानी कि 1942 की अगर हम बात करें तो ये कार्यकारी सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में इनको नियुक्त किया गया था।
उसके 5 साल बाद यानी कि 1947 में अगर हम बात करें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल बना, जो पहला मंत्रिमंडल बना, उसमें कानून मंत्री के रूप में जो है वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर जो है इन्होंने उस पद को संभाला। हिंदू कोड बिल को लेकर हमने कहा कि 1951 में इनका मतभेद था और उन्होंने हिंदू कोड बिल के मतभेद को लेते हुए जो जवाहरलाल नेहरू जी का जो मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल में जो ये कानून मंत्री के पद पर थे, वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनका 1956 में निधन तो हो ही गया। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं दोस्तों, जिन पत्रिकाओं में अगर हम बात करें तो इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं जहां से प्रश्न हमेशा पूछता है, मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, ठीक है ना, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, ये इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं। कुछ इनकी किताबें हैं दोस्तों, जैसे कि जाति प्रथा तथा विनाश, ठीक है ना, आप देखेंगे है ना, आपको कहीं देखने को मिलेगा, राज्य और अल्पसंख्यक, राणा डेगा, ये तो मान लीजिए ऐसे ही कुछ किताबें हैं, ठीक है ना, नारी, हिंदू नारी का उत्थान और पतन, ठीक है, भाषाई राज्यों पर विचार, विषा की प्रतीक्षा में, धर्म चक्र प्रवर्तन, सांप्रदायिक गुत्थी उसको हल करने का उपाय, बौद्ध धर्म ही मानव धर्म है, ठीक है ना, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। धम, अधम तथा सद्धम में क्या अंतर है, ठीक है, कुछ किताबें हैं। जैसे कि इनके अलावा अगर किताबों की अगर हम बात करें तो बाबा साहब जो हैं वो गौतम बुद्ध के विचार को और कार्ल मार्क्स के विचारों पर जो है वो काफ़ी विचार करते थे। इन्होंने अछूतों के लिए काम किया था, तो इन्होंने किताब लिखी थी अछूत के ऊपर कि अछूत कौन थे और अछूत बन कैसे गए। हिंदू महिलाओं के लिए इन्होंने बात की। देखिए एक चीज़ है, जब हम दलितों की बात करते हैं तो दलितों का मतलब हम क्या देखते हैं, दलित का मतलब हम सीधे किसी जाति को लेकर चलते हैं, लेकिन बाबा साहब कहते थे कि दलित का मतलब क्या हुआ, दलित का मतलब वो है जो शोषित, जिसका शोषण हो रहा है, और शोषण तो जाति के आधार पर नहीं होता है ना। इन्होंने कहा कि देखिए महिलाओं से बड़ा दलित कौन है, क्योंकि पितृसत्ता समाज, पुरुष प्रधान समाज जो है वो महिलाओं को अपना क्या समझता है, एक तरह से उनका शोषण करता है। तो हिंदू महिलाओं के उदय और पतन पर इन्होंने जो है एक पूरी की पूरी किताब ही लिख दी, है ना, कि हिंदू महिलाएं हैं क्या, उनको किस प्रकार से उनका उदय हुआ, कैसे पतन हुआ, है ना, उस पर बात की। इन्होंने काफ़ी सारे संगठन बनाए, जैसे कि 1923 में इनका एक संगठन था जिसको है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। 1936 इनका एक संगठन था स्वतंत्र लेबर पार्टी। 1942 अनुसूचित जाति फेडरेशन, ठीक है, तो ये इनका संगठन है। अब एक प्रश्न हमेशा आपके दिमाग में आता है जो कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी आपसे पूछता है कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर आज प्रासंगिक हैं। ये प्रश्न मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर आज प्रासंगिक हैं। 1956 6 दिसंबर बाबा साहब को महापरिनिर्वाण हो गया था, महापरिनिर्वाण जो है वो मिल गया था। लेकिन आज भी जब हम बात करते हैं तो बाबा साहब के विचारों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ये बात दूसरी है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ लोग बाबा साहब के झंडे को, बाबा साहब की तस्वीर को आगे बढ़ाकर अपने मंसूबे को पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन फिर प्रश्न यही उठता है कि क्या बाबा साहब आज प्रासंगिक हैं। दोस्तों बाबा साहब क्यों बने, बाबा साहब आज लोगों के बीच में इतने ज़्यादा जो हैं वो चर्चित क्यों हो गए हैं, ये भी एक प्रश्न है। तो दोस्तों भारत के जब हम समाज को देखते हैं तो भारत का समाज जो है वो जाति के आधार पर बटा हुआ है, और जाति के आधार पर इतनी असमानताएं हैं जिसके कारण अगर हम बात करेंगे तो ये जो जब तक ये जाति के आधार पर असमानताएं समाप्त नहीं होंगी तब तक बाबा साहब जो हैं वो प्रासंगिक बने रहेंगे। क्योंकि बाबा साहब का पूरा यही प्रयास था कि जाति के आधार पर जो भेदभाव उसको मिटाया जाए। भारत में जब तक जाति के आधार पर असमानता बनी रहेगी तब तक बाबा साहब जो हैं वो प्रासंगिक बने रहेंगे। बाबा साहब ने दलितों के आरक्षण के माध्यम से जो है वो बात कही कि दलित जब इनको आरक्षण मिलेगा तो ये राजनीति में, नौकरी में, शिक्षा में सब पहचान बनाएंगे। लेकिन बाबा साहब के जो विचार थे जो आरक्षण के, वो आरक्षण के विचार क्या उसी हिसाब से हैं जैसा कि बाबा साहब ने सोचा था, ये प्रश्न है आपसे। बाबा साहब तो बार बार यही कह रहे थे ना कि उठिए, जागिए, पढ़िए, है ना, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन आज भी हम क्या देख रहे हैं कि आरक्षण कुछ परिवार तक जो है सीमित हो चुका है, समाज में कुछ जाति तक ही सीमित हो चुका है, उसका लाभ सभी को नहीं मिल रहा है आरक्षण का लाभ। और जिस परिवार के पास आरक्षण का लाभ है और आरक्षण के लाभ के माध्यम से परिवार काफ़ी आगे बढ़ चुका है, वही उसी समाज में दूसरे लोगों को उसका लाभ लेने नहीं दे रहा है।
ठीक है। तो इसको लेकर अगर हम बात करें दोस्तों, तो अपने स्वयं के राजनीतिक दलों का जो है गठन किया, और सामाजिक आयाम खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा और तथा आर्थिक आयामों का अभी भी हम क्या देखते हैं, अभाव देखने को मिलता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, राजनीति में सांप्रदायिकरण का जिस जिस प्रकार से उदय हो रहा है, ठीक है, संविधान की नैतिकता, अंबेडकर की दृष्टि को भारतीय संविधान की स्थायी क्षति से बचाने के लिए, धार्मिक नैतिकता का समर्थन करने के लिए आज भी बाबा साहब की प्रासंगिकता को हम भूल नहीं सकते हैं। समाज में जब तक संप्रदाय बना रहेगा, समाज में जब तक जाति के आधार पर भेदभाव बना रहेगा, तब तक बाबा साहब जो हैं वो प्रासंगिक बने रहेंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का दूसरा सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा ये टॉपिक ये भी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपने मित्रों के साथ अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक।